बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो ख़िताब किया है उसके हवाले से पूरे मुल्क में बिलख़ुसूस और पूरी दुनिया में बिलअमूम एक धूम मची हुई है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़े मौसर अंदाज़ में पाकिस्तान का बयानिया वहाँ पेश किया और उन्हें ये बताया कि हमें इमदाद नहीं, इंसाफ की ज़रूरत है। नाज़रीन, पाकिस्तान वाकई माजी में आलमी ताकतों का आलाकार बना रहा है और आलमी ताकतें पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान से मुजाहिदीन भर्ती किए गए। इसके अलावा जिहाद के नाम पर दुनिया भर से मुसलमानों को यहाँ जमा किया गया और उन नौजवानों ने तालिबान की शक्ल में तालिबान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए, या आप कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में रूस के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोकने के लिए किरदार अदा किया। पाकिस्तान में ये एक मफरूज़ा फैलाया गया कि रूस गर्म पानियों तक आ रहा है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स थी। रूस ने कभी भी ये अहदाफ मुकर्रर नहीं किए थे, लेकिन जिस तरह आलमी ताकतें झूठ को बुनियाद बनाकर किसी भी मुल्क पर चढ़ाई करती हैं, इसी तरह ये भी झूठा प्रोपेगेंडा CIA की जानिब से करके पाकिस्तान में मुसलमानों को अफ़गानिस्तान के जिहाद के लिए, जो जिहाद नहीं था बल्कि अमेरिका की जंग थी, अब ये चीज़ें सारी खुलकर सामने आ चुकी हैं। ख़ुद तालिबान की पैदावार का एतराफ़ अमेरिका कर चुका है। हिलरी क्लिंटन ने बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि तालिबान उनकी ही पैदावार थे। अब वो तालिबान जो कल तक अमरीकी अलाकार थे, अब अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार में आ चुके हैं। अब क्या कहा जा सकता है कि अब भी इन तालिबान को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और बाशऊर और साहिब राय लोग इस बात पे अपना यकीन रखते हैं कि वाकई मौजूदा तालिबान भी अमेरिका की ही पैदावार है और बाज़ मुबस्सिरीन का भी ये कहना है कि तालिबान अमेरिका की आशीर्वाद से ही इक़्तिदार में आए हैं। अमेरिका की नाज़रीन ये पॉलिसी रही है कि वो जिस मुल्क में भी जाता है उस मुल्क में वो खा दोस्त बन के जाए या दुश्मन बन के जाए, उस मुल्क को वो खंडर में तब्दील करके ही वापस लौटता है। इराक़ पर चढ़ाई से पहले एटमी हथियारों का इल्ज़ाम लगा कर चढ़ाई की गई और इराक़ की ईंट से ईंट बजाने के बाद अमेरिका वहाँ से निकल चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास में जहाँ बिलावल भुट्टो के ख़िताब की गूंज बरकरार है, वहाँ कल ईरानी सदर रईसी ने भी ख़िताब किया। डॉक्टर रईसी ने अपने ख़िताब के दौरान कासिम सुलेमानी की तस्वीर लहरा दी। ईरानी सदर ने अपने ख़िताब के दौरान जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर लहरा दी, जिस पर इसराइल ने इजलास का बाइकाट करते हुए बाइकआउट कर दिया। इसराइली नुमाइंदे इजलास से उठकर चले गए और इसके बावजूद ईरानी सदर ने कासिम सुलेमानी की तस्वीर लहरा कर पूरी दुनिया को ये बताया कि वो किसी से खौफज़दा नहीं है। ईरानी सदर के इस इक़दाम को मुस्लिम दुनिया में बिलख़ुसूस और हुर्रियत पसंद तबकों में बिलअमूम सराहा जा रहा है। अब हम बात करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़िताब की, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा होने का हक़ अदा किया है। उन्होंने खुले अल्फाज में इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान को अब इमदाद की नहीं बल्कि इंसाफ की ज़रूरत है। बज़ाहिर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। आलमी बरादरी ने कभी पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया। आलमी बरादरी अगर पाकिस्तान के साथ सिंसियर होती, अगर मुखलिस होती, अगर संजीदा होती, तो आज तक कश्मीर का मसला हल हो चुका होता। लेकिन यही कुव्वतें जानबूझकर ऐसे मसाइल पैदा भी करती हैं और फिर उनकी पुष्टपनाही भी करती हैं जिनसे इनके अपने मफादात वाबस्ता होते हैं। कश्मीर का मसला ना हल होना इस बात का सबूत है कि आलमी ताकतों को इससे मफादात हैं और इन मफादात की पादाश में वो इंडिया को भी इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान से भी अपना फ़ायदा हासिल करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया बज़ाहिर दो ब्लाक में तकसीम हो चुकी है। एक तरफ रशियन ब्लाक है तो दूसरी तरफ अमेरिकन ब्लाक। अमेरिकन ब्लाक दिन ब दिन कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है, जबकि रशियन ब्लाक की क़ुव्वत में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। चीन रशिया के साथ है, ईरान रशिया के साथ है और दीगर ममालिक जो हैं वो भी रशिया को ही सपोर्ट करते हैं, कुछ एलानिया और कुछ गैर एलानिया। जबकि अमरीकी इत्तेहादियों में अभी दिन ब दिन कमी होती जा रही है और अमरीकी मईशत की कमज़ोरी के साथ साथ अमरीका के जंगी जराइम और जंगी अज़ाइम भी निस्बतन समेटते जा रहे हैं। अब ईरान और अमरीका के दरमियान जो तसादुम था वो बज़ाहिर उसमें एक ठहराव आया हुआ है, लेकिन ये वो आग है जो किसी भी वक्त भड़क सकती है। लेकिन अमेरिका को जो ईरान की जानिब से धमकी दी गई थी कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद, और ईरान ने कहा था कि हम इंतकाम सख्त लेंगे,
وہ इंतकाम सख्त यही था कि उन्हें अमेरिका को ख़ित्ते से निकाल बाहर करना है। इस वक्त इराक़ से अमेरिका बिल्कुल निकल चुका है। इराक़ की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और वहाँ का सियासी बहरान बहुत हद तक जो है वो परेशान कुन हालत इख्तियार कर चुका है। इस पर एक अलग से व्लॉग देंगे कि इराक़ में क्या सूरत हाल है और मुस्तकबिल में वहाँ क्या होने जा रहा है। जबकि आज हमारा फ़ोकस सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर पर था जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में की, और इस तकरीर का लब्बे लुबाब यही था कि पाकिस्तान पर रहम किया जाए। आलमी ताकतों ने जो पाकिस्तान के साथ मज़ालिम ढाए हैं, दोस्ती की आड़ में जो दुश्मनी ली है, उसका ख़त्मा होना चाहिए और अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पूरी दुनिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब से बुरी तरह मुतासर हो चुका है। अगर आलमी बरादरी इस वक्त पाकिस्तान को संभालती है तो यकीनन मुस्तकबिल में इसके बेहतर नताइज सामने आएंगे। तो सबुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।